नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 13 दिनों के बाद सीएम योगी की सीएम पद से हो जाएगी छुट्टी। इसको लेकर के एक बड़े नेता का बड़ा खुलासा, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुसलमानों को लेकर के एक और अजीबोगरीब बयान सामने आया है। क्या कहा है बाबा बागेश्वर ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ा फैसला, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि बॉलीवुड के एक्टर अभिनेता रितेश देशमुख ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जबरदस्त जो है अपने उसमें जवाब दिया। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं, उसको लेकर के रितेश देशमुख ने बीजेपी नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। किस तरीके से, आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ अब लेबनान और मतलब जो है इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के सऊदी अरबिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इसी बीच सोमवार को कुंदरकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाएगी। अखिलेश यादव ने रैली में कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इनकी यानी सीएम योगी की कुर्सी छीन ली जाएगी। आजकल उन्हें अपनी कुर्सी बचाने का बहुत गुस्सा है। दिल्ली वाले लोगों ने तय कर लिया है कि जैसे ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, इनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरे पर गए थे, सोच रहे थे कि अपना कुछ बनवा लें, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया है। यहाँ सब कुछ कार्यवाहक ही चल रहा है। ये लोग कानून व्यवस्था की बहुत दुहाई देते रहते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी अभी तक कार्यवाहक ही है, वो परमानेंट नहीं हो पाया है। उधर दिल्ली वाले बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी कुर्सी को छीन लिया जाए, यानी 13 दिनों के बाद सीएम योगी की कुर्सी छीन जाएगी, वो सीएम पद पर नहीं रहेंगे। ये दावा अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है 13 दिनों के बाद पता चलेगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। बाबा बागेश्वर कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। आप सब जानते होंगे कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर मुसलमानों को लेकर के आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक और अजीबोगरीब बयान सामने आया है। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच उन्होंने एक और बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन ये मुस्लिम 50% हो जाएंगे, हर मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब हिंदुओं को पता चलेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंडिया न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात कही है। एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह भारत में हिंदू समाज के बीच एकजुटता का संदेश लेकर जल्द ही पूरे देश में पदयात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को एक करने के लिए जाति पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए पदयात्रा करने वाला हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मंदिरों के बाहर ये तो लिखा है कि चप्पल बाहर उतारें, लेकिन जाति पात बाहर उतार कर आए, ये नहीं लिखा है। मेरी विचारधारा बहुत अलग है, मुझे भारत को बचाना है। वहीं इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देना चाहिए जैसे बयान भी दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो बाबा हैं, जो अपने ढोंग करके पैसे कमाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों को ही अपने टारगेट पर रखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगली खबर जो कि यहाँ पर सामने दोस्तों आ रही है, योगी सरकार ने महिलाओं को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप खबर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को सुगम और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार अहम कदम उठा रहे हैं। इसी बीच
जो है खबर आ रही है कि पिछले 7.5 वर्ष में प्रदेश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हुआ है। इसी के तहत योगी सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 6 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं सुविधा का लाभ उठा चुकी हैं। इतना ही नहीं, योगी सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रदेश के किसी भी जिले के इम्पैनल्ड निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उन्हें सुविधा का लाभ उठाने के लिए भटकना ना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं को लेकर के योगी सरकार का एक बड़ा फैसला, जिसकी मतलब जो है एक तरीके से हम देख सकते हैं एक्टिवनेस देखने को मिल रही है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, बीजेपी के नेता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक धर्म के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इन तमाम नेताओं को जवाब देते हुए बॉलीवुड के अभिनेता रितेश देशमुख ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आप देख सकते हैं खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने भाई और कांग्रेस नेता धीरज देशमुख के लिए चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि लोग दावा करते हैं कि उनका धर्म खतरे में है, लेकिन वास्तव में मैं उनकी पार्टी मतलब जो है खतरे में है। रितेश लातूर में अपने भाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में धीरज का सामना भाजपा के रमेश कराड़ से होने वाला है। रविवार की रात एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं उन्हें धर्म की जरूरत पड़ती है। बॉलीवुड स्टार ने बेरोजगारी के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को भी घेरा है और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी वालों को धर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको पता है कि हमारे धर्म की चिंता कैसे करनी है। अगर कुछ करना है तो विकास पर बात करें, धर्म के मुद्दे पर बात ना करें। ये रितेश देशमुख ने कहते हुए बीजेपी नेताओं को लताड़ा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर हाईकोर्ट का बहुत बड़ा आदेश। आप इस खबर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने की है। मऊ के घोसी से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के करवी कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई गई थी। करवी कोतवाली के इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर अब्बास के खिलाफ गिरोहबंद क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में अब्बास के अलावा नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शहबाज आलम खान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और अब इसको लेकर के सुनवाई हुई है और योगी सरकार को नोटिस जारी करके 10 दिन में जवाब मांगा गया है। अगली अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रही है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सचिन तेंदुलकर की एंट्री हो गई है। राज ठाकरे के बेटे को चुनौती देते हुए सचिन तेंदुलकर, जिसके बाद बीजेपी और राज ठाकरे तमाम पार्टियां काफी शॉक्ड है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। जो है सऊदी अरबिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के अंदर 57 मुस्लिम देश इकट्ठा हुए हैं, जहां पर इजराइल से निपटने के लिए नया प्लान बनाया गया है। सऊदी अरब ने सीधे तौर पर इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ईरान के ऊपर किसी तरीके का अब कोई हमला ना करे, वरना इसका अंजाम सऊदी अरब को बहुत बड़े नुकसान से उठाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ गजा के अंदर, लेबनान के अंदर हो रहे जेनोसाइड की निंदा भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा की गई है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।